जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक रिटेल बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग 2 से 30% डाउन है इसमें, और नीचे कितनी करेक्शन, नीचे कितना डाउन आ सकता है, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एफएल इंडिया, तत्वचिंतन, ग्रीन पैनल, विप्रो के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें होती है। अपन ट्रेंड का बात करें, 5 सेकंड का हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अब ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, एक 5 सेकंड का टाइम लेते हैं। एक बार देखिए कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में किस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। एक बार भी इसमें अभी तक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। लगभग ये 2 साल हो चुके हैं दोस्तों, 2 साल से ज्यादा ही होने वाला टाइम है, अभी तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। केवल बेसिक चीज को देख के भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका। तो अभी इसमें ऐसे स्टॉक में कहां पर बाइंग करेंगे वो देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से टेक्निकल चार्ट को अप्रोच देने का तरीका होता है कि अपन स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इस तरह से जाते हैं, तो उसी तरह से ही टेक्निकल चार्ट को रीड करने का ये तरीका होता है। स्टेप बाय स्टेप अपने को किस तरह से करना। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेंड का पहचानेंगे, ट्रेंड को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब ट्रेंड की बात करते हैं। अब ट्रेंड में किस तरह से काम किया जाता है ये देखिए। अब ट्रेंड में इस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है, ठीक है। एक हमने टॉप ले लेते, एक बॉटम ले ले। ऊपर वाला टॉप होगा हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, और ये बॉटम है तो हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। ये टेक्निकल लैंग्वेज में हो गया। देसी भाषा में समझते हैं अपन, सीढ़ियों पर जाते हैं, ठीक है। सीढ़ियों पर जाते हैं तो ऊपर एक इस तरह से पैर रखते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये अप ट्रेंड हो जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड इस तरह से आ जाएगा। अब डाउन ट्रेंड में क्या है कि अपने को यहाँ पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी और अपने को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, तो किस तरह से करेंगे। ये मान लीजिए छत पे घूम रहा है कोई लोग, घूमने के बाद में ये नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा ना, तब अपने को पता चलेगा। अब ये टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होगा, यहाँ पर मारुगुजा टाइप की कैंडल कोई डिसाइसिव ब्रेकडाउन होगा, तब अपन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। देखो, कोई भी बॉटम में बाय नहीं कर सकता, टॉप में सेल नहीं कर सकता, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अपने को कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग की टीआरसीपी और सेलिंग की टीआरसीपी होती है। वो बनने के बाद भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपने को कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कहाँ पर अपने को बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छत से कोई इंसान छत पे घूम रहा है तो पता नहीं चलता, लेकिन नीचे की तरफ आता है नहीं, ये छत से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से आते हैं, नीचे वाली सीढ़ी को क्रॉस करके और तो आते हैं। आप देख सकते हो कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। फिर डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड में अपने को इस तरह से देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलेंगे, और फिर इसमें लोअर टॉप पैटर्न मिले। अब कोई वापस छत पे ऊपर जाना चाहता है। देखो, ये सिंपल लैंग्वेज है जिससे कि आप समझ सकते हो। और टेक्निकल लैंग्वेज में अपन हायर टॉप हायर बॉटम करेंगे, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न करेंगे। इसमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा तो पहले ही यहाँ से इंसान घूमता है, ऊपर की इस साइड में घूमेगा और फिर उसको नीचे ऊपर वाली सीढ़ी को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, उसमें अपने यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये ट्रेंड चेंज हो सकता है इससे। और इसमें देखिए, एक अपने को जैसे बाइंग यहाँ से कोई रिवर्स हुआ है, यहाँ से कोई रिवर्स हुआ है, यहाँ से कोई रिवर्स हुआ है, तो कोई ना कोई बाइंग और सेलिंग के टीआरसीपी बनते हैं। तो अपने एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। बाइंग की और सेलिंग की टीआरसीपी, उसके बारे में डिस्कस किया। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। धीरे धीरे सीखना हो तो सीख सकते हो। यहाँ पर देखिए कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बने, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। मेजर सपोर्ट में था। सपोर्ट कौन सा, पहले देखो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास में सपोर्ट। तो मतलब कि 3200 के लगभग एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है। इसको जब तक इसमें जैसे बाद में तो देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसको, तो मेजर सपोर्ट के पास में अगर यहाँ पर मिलता है 3200 के लगभग या 3250 के लगभग हो सकता है, वहां पर कोई आके बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी अब कर सकते हैं। इतने दिन कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, लेकिन अब अगर यहाँ पर आता है तब करना चाहिए। अगर इसको नीचे जैसे ट्रायंगल पैटर्न बना है, यहाँ पर देखो कौन सी सेलिंग टीआरसीपी बनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीयर सिंह हरामी पैटर्न बना है। यहाँ पर कौन सा, बीयर सिंह हरामी पैटर्न। ये बाइंग की और देखो, पहले बॉटम में देख लेते हैं किस तरह से ये हैमर बना है। ये इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। और इस तरह से इसके बाइंग और सेलिंग देखो, यहाँ पर हैमर बना है, यहाँ पर हैमर बना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो ये बाइंग की और सेलिंग, बुलिश हरामी पैटर्न बना है।
ये देखो बुलिश हरामी पैटर्न बना, कहाँ बननी चाहिए, वो अपने मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं वहां पर बनती है, तब उसमें अपने को बाइंग करनी चाहिए। अब इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, बिजनेस मॉडल किस तरह का बिजनेस मॉडल है। देखो ये रिटेल जो अपने एक छत के नीचे जो भी रिटेल जो घर में जरूरी चीजें होती है उनका, ये दमानी साहब है, राधाकृष्ण दमानी साहब ने 2002 में इसने कंपनी ने स्टार्ट किया था। ये पवई जो महाराष्ट्र में वहां पर इन्होंने स्टार्ट किया था 2002 में, और एक छत के नीचे सारी चीजें प्रोवाइड करने का इनका मोटिव था। और इनकी अभी बात करें तो 338 लोकेशन पर इनके स्टोर है, जो देख सकते हो महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना, सारी स्टेट में इनके जो डीमार्ट के स्टोर है। तो आप देख सकते हो कि हर जगह इनके आप गए होंगे डीमार्ट पर भी, एक कॉस्ट भी इनका अच्छी में मिल जाती है, मतलब सस्ती मिल जाती है, और प्रोडक्ट भी हर जगह एक आपको बार बार कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, एक जगह मिल जाती है। तो ये इनका रिटेल से जो डेली यूज में या घर में जो भी चीजें यूज में होती है वो सब यहाँ पर फैसिलिटी है, कपड़े लत्ते से लेकर सब जो इंसान के जरूरी चीजें होती है वो। अब इसका देखिए फंडामेंटल, थोड़ा सी मार्केट कैप देख लेते हैं। 2,48,827 करोड़ मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 338.24 करोड़ 38.24 प्राइस है ये। हाई गया इसका 42, हाई इसका बहुत ही गया था, इसका गया 50 मतलब 6,000 के लगभग गया था, ये 52 वीक का है दोस्तों। बाद में स्टॉक भी है 107 है इसका, और बाद में ROC 20% है, ROE इसका 16 है, तो मतलब ये भी स्टॉक भी बहुत ही हाई है इसका। फेस वैल्यू इसका 10 है, तो स्प्लिट होता है तब इसमें अपने बाइंग कर सकते हैं। अभी तक कोई बाइंग इसमें बना नहीं दोस्तों। बाद में एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंड और दूसरा और भी स्टॉक है इसके जो बिजनेस मॉडल है। अब देख ले क्वार्टरली रिजल्ट। देखो फंडामेंटल में क्या देखना चाहिए, बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। ऐसी चीज है, ऐसा तो बिजनेस मॉडल नहीं है कि आने वाले समय में बंद हो जाएगा। फ्यूचर ग्रोथ में देखना चाहिए, सेक्टर कौन से बिलोंग करता है, FMCG सेक्टर से रिलेटेड है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको अपने क्वार्टरली रिजल्ट देख लेना चाहिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में मेन इंपॉर्टेंट होता है सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए सेल कितना हुआ, मार्च का, जून का, सितंबर का देखते हैं। मार्च का था 10,594 करोड़ का, और जून का था 11,865, और इसका 12,624 करोड़ का मार्केट कैप है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर इसका एक्सपेंडिचर देखते हैं 998.23 करोड़ का है। बाद में 10,830 करोड़ का है, और बाद में 11,619 करोड़ का इसका एक्सपेंडिचर था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट में है या नहीं है वो देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देख लो, नेट प्रॉफिट में इसमें थोड़ी भी कमी आई है। 659 था, अभी ये 623 है। तो पहले वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट था इससे डाउन आया, तो इसमें प्राइस में भी थोड़ा सी नीचे आने की पॉसिबिलिटी बनती है। बाद में देख ले बैलेंस शीट, बैलेंस एंड शेयर इक्विटी कितना है, 651 है। रिजर्व इसके पास में 16,779 है। बोरिंग इसके पास में कर्जा 630 है, कोई कर्जा ज्यादा नहीं है, देखो कर्जा कम ही हुआ है। बाद में मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 75 भी मान लीजिए बहुत ही अच्छी होल्डिंग है इसको। FIs के पास में 7% है, DIs के पास में 8% है, पब्लिक के गवर्नमेंट के पास में तो 0.04% है, और पब्लिक के पास में 10% के लगभग है। तो ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दोस्तों कि कहाँ पर अपने को, लेकिन ये दिक्कत ये है कि अपने को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। अब किसी ने पहले बाइंग कर लिया और 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, ये भी देख सकते हो आपने कि इसमें कोई भी 2 साल से लगभग टॉप कब लगाया था, अक्टूबर 21 में टॉप लगाया था, उसके बाद में इसमें 0% रिटर्न दिया, कोई भी इसमें रिटर्न दिया नहीं है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने को कहां पर बाइंग करना चाहिए, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मैं एक देखो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उस ट्रायंगल पैटर्न को देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब अगर दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, जब तक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है इसके अंदर, तब इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। पहली बात, पहली कंडीशन, सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कब होगा, जब 3200 के लगभग आता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। आप बोलोगे कि ये 3800 के लगभग ऊपर ही जा सकता है, तो दोस्तों 2 कंडीशन होगी, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो देख से इसमें 3200 के लगभग आ सकता है, तो वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेजर जो सपोर्ट है पहले का, उसके आके वहां पर कोई बाइंग TRCP बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो अपने को बाइंग करनी चाहिए। फिर बाद में आता है दूसरे के यहाँ नहीं आता है, तो क्या इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें ट्रायंगल पैटर्न में किस तरह से काम करेगा। ये देख यहाँ पर इससे यहाँ आ जाता है
और मेजर ट्रेड लाइन के पास में या मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई भी डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी बनता है तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, तब तक नहीं करनी है। दूसरी बात है अगर नहीं आता है तो ये कब टॉप लगा, अक्टूबर 21 में लगाया था ना, अक्टूबर 21 में लगाया था, तो अभी तो इसमें बाइंग 1-2 महीने इस रेंज में रह सकता है, ये मान के चलो। मेजर सपोर्ट अब इसमें जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कब करेगा, अगर इस ट्रेड लाइन के पास में आके जस्ट पास में आके और यहाँ पर कोई 10-15 कैंडल बना दे, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो 10-15 मतलब 2-3 महीने अगर रुक जा 2 महीने भी रुक जाता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। दूसरी चीज है ये अचानक ही ऐसे ही इसको ब्रेकआउट कर दे तो अपने को कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। वापस 200 इसके ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो वहां से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 2 तरह से कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट हमने डिस्कस किए 3200 के लगभग, वहां पर बाइंग कर, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसका 2-3 महीने पहले, तो हमने ये डिस्कस किया यहाँ पर लेवल है, इस लेवल के पास में आना चाहिए, नहीं आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अगर ऊपर की तरफ मान लीजिए ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट का नियम होगा, वो उसको अपन उसमें बाइंग कर सकते हैं। जो अच्छी क्वांटिटी में अच्छी बाइंग कर सकते हैं वो मेजर सपोर्ट के पर ही करनी है, पहले नहीं करनी है दोस्तों। 1-2 महीने इस रेंज में भी रह सकता है, इसका चीज का भी ध्यान रखना है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं, इसमें इस तरह से काम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें देखो 200 मूविंग एवरेज भी, 200 मूविंग एवरेज का देख लेते हैं कि किस तरह से 200 मूविंग एवरेज काम कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज से पहले क्या है कि कोई भी स्टॉक रहता है तो अपने 200 मूविंग एवरेज से जब ऊपर रहेगा तभी वो एक अच्छा आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो इसमें 200 मूविंग एवरेज का मतलब वो कोई इंडिकेटर नहीं है, एक एवरेज है प्राइस की, उसका देख लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट इस 200 मूविंग एवरेज का भी ले सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर आए और या फिर बाद में इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करें। अब देखो जिस तरह से अलग अलग इंसान होते हैं उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, उसी तरह से आप इसमें देख सकते हो कि ये यहाँ पर कहीं भी देखो पहले इस पर सपोर्ट ले रहा था, 200 मूविंग एवरेज का किस तरह से सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया वापस, लेकिन यहाँ अभी इसका एक जिगजैग पोजीशन में जिस तरह से ट्रायंगल पैटर्न में काम कर रहा है, तो इसमें 200 मूविंग एवरेज का क्या ज्यादा रोल नहीं है। मेजर सपोर्ट 3200 के लगभग आता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उससे पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। दोस्तों आप इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। और आप किसी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसका कंक्लूजन अगर वीडियो को निकाले तो कंक्लूजन ये है कि 3200 के लगभग आता है तो अपने को वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उससे पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर ऊपर की तरफ नहीं आता है और ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के 2 नियम है, उसको अगर हम बाइंग उस तरह से देखेंगे बाइंग कहाँ करनी है, तो ब्रेकआउट के दोनों नियम है उसको अगर फॉलो करता है तो वहां पर अपने को बाइंग करनी कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट के पास में 3200 के लगभग आएगा, वही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अदरवाइज आप इस हिसाब से देख सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।